ये आप देख रहे हैं विहार क्रमांक 51 कहलाता है ये। यहाँ पर जितने भी चैत्य और विहार हुआ करते हैं, इनमें बैठकर चर्चा करने का स्थान, शिक्षा ग्रहण करने के स्थान, विद्यार्थी यहाँ पर बैठते थे। यहाँ पर ये जो आपके सामने ये छोटे छोटे ये अहाते आप देख रहे हैं, ये नीचे से पत्थर के बने हुए हैं, ऊपर के संभवतः लकड़ी या किसी अन्य मटेरियल के ये बने होते थे। इनमें विद्यार्थी रहा करते थे और यहाँ से ही यहाँ रहते थे। और यहाँ सामने जो अहाता है, कहा जाता है, ऐसा बताया जाता है कि इनमें बैठकर और चर्चाएं होती थीं, कक्षाएं होती थीं, जिनमें कि उस समय के आचार्य अपने विद्यार्थियों को बताते थे। उनके बैठकर उन पर चर्चाएं होती थीं, धर्म को लेकर, सामाजिक जीवन को लेकर यहाँ पर चर्चाएं होती थी। ये विहार भी मेरे ख्याल से उसी समय का होगा निर्माण? हाँ, ये जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि समय समय पर जो अलग शासक हैं, जैसे कि ये गुप्त काल के समय का बताया जाता है कि अलग अलग समय के शासकों ने इनमें और बढ़ोतरी की है, बनाते गए हैं। ये है कि इसके बाद में उन्होंने इसका न सिर्फ निर्माण किया बल्कि इसका प्रचार प्रसार भी किया। यहीं से ही उनके एक बेटा संघमित्रा और बेटी संघमित्रा और बेटा महेंद्र बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए यहाँ से श्रीलंका गए थे। ये तथ्य आपको पता होगा। इसी से जुड़ी एक और बात मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने कहा कि शांति का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा अनुभव होता है, ऐसे ही एक दूसरी घटना भारतीय वाङ्मय में है कि जब कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों के बीच में युद्ध क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने गीता को उपदेश दिया। ये भी एक ऐसी घटना है कि जहाँ युद्ध का क्षेत्र चल रहा है और भगवान कृष्ण ने एक ऐसा ज्ञान दिया है जिससे कि युगों युगों पीढ़ियाँ उसका लाभ लेती रहेंगी। उन्होंने भी एक तरह के हिंसा के मैदान में उस शांति का संदेश दिया। ये भी अपूर्व है। तो हमारे ऐतिहासिक तथ्यों में ये दो घटनाएं बड़ी ही विचित्र भी हैं और हमारे लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली भी हैं। थैंक यू सो मच।